पीएम आवास पहुंचे तीनों सेना अध्यक्ष। सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम आवास पहुंचे। ताजा हालात पर चर्चा जारी। यूपी में ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट शुरू होगा। राजनाथ सिंह सीएम योगी करेंगे इसका शुभारंभ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पहुंचाया तगड़ा नुकसान। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम तबाह किए। सीजफायर के बाद रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार। भारत को लेकर पाकिस्तान का बड़ा दावा। पाकिस्तान ने कहा भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग सी से की है बातचीत और इस दौरान अजीत डोभाल ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए नजर आए। कहा भारत का ऑपरेशन आत्मनिर्भरता का प्रतीक। कश्मीर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा कश्मीर पर एक सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। सीजफायर के बाद एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिलहाल शांति। सीमावर्ती इलाकों में कहीं गोलीबारी हो रही है तो कहीं शांति है, लेकिन आज सुबह की तस्वीरों में कई जगहों पर जैसे बारामूला, जैसलमेर, फिरोजपुर में हालात सामान्य नजर आए। पाकिस्तान को सबक सिखाने पर जैसलमेर के लोगों में खुशी की लहर। जैसलमेर किले के बाहर आकर लोगों ने नारेबाजी करके भारत माता की जय के नारे लगाए। पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के बाद श्रीनगर में हालात हुए सामान्य। पठानकोट में हालात सामान्य देखे जा रहे हैं। पठानकोट के लोगों ने सेना के शौर्य की तारीफ की। दिल्ली एयरपोर्ट से सभी पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में ज्यादातर गाइडलाइंस अभी भी लागू है। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब। बीजेपी के अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर भारत ने कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीजफायर पर खुशी जताई। कहा भारत कभी भी लंबा युद्ध नहीं चाहता था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। सोशल मीडिया पर अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता शेयर की। जम्मू कश्मीर के नगरोटा मिलिट्री स्पेस के पास में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। भारतीय सेना इसका जानकारी दे रही है और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका। धमाके से दहला पेशावर शहर। जम्मू कश्मीर के रियासी में चेनाब नदी पर बने हुए सलाल बांध खुला। बांध के कई गेट खोले गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हालात सामान्य होने पर अब लोग दिनचर्या करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरू संघर्ष विराम के 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। जम्मू, पंजाब और गुजरात में ड्रोन के हमले। पंजाब के अमृतसर में सायरन बजने के साथ ब्लैकआउट किया गया। कुछ घंटों के बाद बिजली सप्लाई हुई बहाल। पाकिस्तान ने समझौते का किया है घोर उल्लंघन। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बड़ा बयान। सेना को कड़ी कार्रवाई करने की पूरी छूट दी। प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को साफ संदेश। अब आतंक मचाओगे तो युद्ध की राह पर जाओगे। रक्षा मंत्रालय ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा पाकिस्तान ने झूठ फैलाने की कोशिश की। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा पहले देश फिर परिवार और फिर आखिर में व्यक्तिगत हित। केंद्रीय गृह सचिव की राज्यों के गृह सचिवों से हुई है बातचीत। बॉर्डर वाले राज्यों के गृह सचिवों से बातचीत की गई। इस बार के बाद कई शहरों में हालात सामान्य हुए। राजस्थान के जैसलमेर में हालात सामान्य दिखे। पंजाब के पठानकोट में लोग आम दिनों की तरह अपने कामों को करते हुए नजर आ रहे हैं। मदर्स डे पर सीएम योगी ने सभी मातृशक्ति और राज्य के लोगों को दी है शुभकामनाएं। अपनी मां के साथ एक सीएम योगी ने प्रौद्योगिकी दिवस की बधाई दी है। सीएम योगी ने वीडियो शेयर किया है। वाराणसी में वेद कन्याओं ने उठाया है हथियार। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। महाराजगंज में जूते के शोरूम में आग लग गई। 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। फतेहपुर में बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। एक गौ तस्कर को गोली लगी है। मुरादाबाद में मालगाड़ी 2 हिस्सों में बटी है। दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर हादसा हुआ।
सीएम धामी SGRR यूनिवर्सिटी के जेनिथ 25th फेस्ट में पहुंचे। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 25 IAS और 13 IPS ऑफिसर्स के ट्रांसफर। उत्तराखंड में दोपहर कुछ बाद इलाकों में बदल सकता है मौसम का मिजाज। टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बैठक ली है। स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम की बैठक ली गई। चारों धामों में 10 दिनों से 5 लाख यात्रियों के पहुंचने की जानकारी है। बद्रीनाथ धाम पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। शनिवार को धाम में पहुंचे 13,026 लोग। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे रिकॉर्ड भक्त। अब तक 1,66,000 यात्री कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही है झमाझम बारिश। बारिश के बीच में दर्शन कर रहे हैं भक्त। विकास नगर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ ही जोरदार बारिश। उत्तरकाशी में बारिश से किसान परेशान। फसलों को नुकसान पहुंच रहा है बारिश से। जोशीमठ के रविग्राम में घूमता हुआ नजर आया भालू। चहलकदमी करता हुआ देखा गया। विकास नगर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई है। कोटद्वार में अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर झोपड़ियां बनाई गई थी। रुद्रप्रयाग में पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों का संचालन हो रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर संचालन शुरू। चमोली में गाड़ी में पुलिस का बोर्ड लगाना महंगा पड़ गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा। हरिद्वार में 2 गुटों में झड़प के बाद एक शख्स को गोली लगी। एक शख्स पर 3 लोगों ने हमला किया। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन। नैनीताल में कोषाधिकारी घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मेरठ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। डंपर ने बाइक को मारी थी टक्कर। आगरा में पुलिस का ऑपरेशन लगना जारी है। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। कानपुर में रुई के गोदाम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ करने के बाद बदमाश को पकड़ा गया। संभल में बीमा फ्रॉड केस में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चारधाम में हेली सेवा को लेकर शनिवार को हो रही है भ्रम की स्थिति। खुद सीएम धामी ने अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के DSB कैंपस में रैगिंग का मामला आया सामने। लखीमपुर खीरी में रेलवे ने रेल परिसर में बने हुए अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में तालाब के अंदर अतिक्रमण को तोड़ा गया। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में हादसा हुआ है। रेलवे बस ने स्कूली बस को मारी टक्कर। बहराइच में नगर कोतवाली क्षेत्र में हादसा हो गया। अचानक से घर की छत भड़बड़ा कर गिर गई। मुरादाबाद की रहने वाली सुहाना रजा ने हिंदू धर्म अपनाकर बरेली के शिवम से शादी कर ली। वहाँ के सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बरेली में सैनिकों पर लोगों ने की पुष्प वर्षा। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े हुए डंपर से बाइक टकराई। 2 लड़के घायल हुए। यूपीएससी चौपर शक्ति दुबे पहुंची यूपी पुलिस मुख्यालय। प्रतापगढ़ में SPDM ने मानवता की मिसाल पेश की है। सड़क हादसे में घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। झांसी के मोड़ तहसील में शादी की रस्में छोड़कर BA की परीक्षा देने पहुंची एक लड़की। बरेली में समाधान दिवस पर थाना इज्जत नगर क्षेत्र DIG अजय साहनी पहुंचे। फरियादियों की समस्याओं को सुना। बुलंदशहर नाबालिग लड़की से जानियत के मामले में एक्शन हुआ। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र में भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। एक हिस्ट्री शीटर बदमाश गोली लगने से घायल। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली में पुलिस ने लूट का खुलासा किया। संभल में कार और ट्रक के बीच टक्कर, 2 लोगों की मौत। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अमन हत्याकांड का खुलासा किया। अमन हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।